अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राइट पाथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी हजरात का एक बार फिर से इस्तकबाल है। जैसा कि आप सभी हजरात को www.hiraibg.in की जो लिंक है उसमें जो लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है, हमारे एक भाई ने बहुत ही तफसीली ऑडियो बना के भेजा है जो हम आप सबके सामने रखना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किस तरीके से आपके फ़ोटोज़ को क्रॉप करना है, सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप इस ऑडियो में मौजूद है। साथ ही साथ www.hiraibg.in की जो लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। अभी आप हमारे भाई की उस ऑडियो को सुनिए। जज़ाकल्लाह व खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या स्टेप्स है क्या नहीं है। तो अभी मतलब कागज़ और कलम लेके आप बैठो, थोड़ी सी लंबी ऑडियो रहेगी, डिटेल लिख लो, ठीक है। तो अभी नहीं लिए हो तो वीडियो ऑडियो पॉज करो और फिर लेके बैठ जाओ। इसके अंदर देखो करना क्या है। hiraibg.in वेबसाइट पे ओपन करना है। वहाँ पे मेंबर करके ऑप्शन है, पहले उस पर क्लिक करना है। लॉगिन पे नहीं जाना, पहले पहले मेंबर पे क्लिक करना। वहाँ पे वह आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है, जो आपने उस टाइम दिया था वही डालो, जो मोबाइल नंबर आपके पास है वो डालो। और एक चीज़ याद रखो, एक कस्टमर का एक ही मोबाइल नंबर होगा, एक ही कस्टमर के 2-3 लॉगिन नहीं हो सकते। तो एक नंबर डालो, उसी पे आपको OTP आएगी। IBG नंबर आपका पूछेगा, तब वो IBG नंबर आपने कितना भी इन्वेस्ट किए हो, चाहे वो गोल्ड में हो, मंथली में हो, ईयरली में हो, एक उसका IBG बनता है। तो IBG नंबर एक ही रहेगा। तो वो IBG नंबर डाल के जब आप सबमिट करोगे तो उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को डालने के बाद आपका अकाउंट ओपन होता है। फिर आपको जो है वो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो ऊपर एकदम सब टॉप पे 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें एक ऑप्शन रहेगा ट्रेडिंग के लिए कंटिन्यू करना है, दूसरा आएगा बायबैक के लिए, और तीसरा आएगा पूरा सिलेंडर करके निकालना है पैसा। ये 3 ऑप्शन आएंगे। तो एक बात ध्यान में रखना, गलती से भी कंटिन्यू पे क्लिक मत कर देना, क्योंकि अगर आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो अंदर कुछ पूछेगा नहीं, सीधा बोलेगा थैंक यू, आपने हमारा साथ दिया, हम आपका बहुत एहसानमंद है करके लिख के आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्लिक मत करना। हाँ, अगर आप कंटिन्यू करना ही चाहते हो तो क्लिक कर देना, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप 1 नवंबर 2016 के बाद से अक्टूबर 2018 तक, जब तक कंपनी थी तब तक का ही इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। तो अगर आपने नवंबर 2016 से पहले इन्वेस्टमेंट किया था, अक्टूबर 2016 या फिर 2016, 2015, 14, 13, 12 में, तो वो अमाउंट अभी विड्रॉल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जो विड्रॉल है वो सिर्फ 2016 नवंबर के बाद से अब तक का होगा। तब इसमें जिनका उससे पहले भी इन्वेस्टमेंट है, 2015 में, 14 में, 13 में, जब भी है, तो वो उन लोग अपना जो है ना टोटल अमाउंट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह लेके एक जगह रखें और बायबैक का ऑप्शन चूज करें। बायबैक में आप अपना टोटल इन्वेस्टमेंट बताओ कितना है और कितना निकालना है, वो वहाँ पूछेगा और उसकी डिटेल डालना रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी इतना ऑडियो आप सुन लिए, तो अब आप क्या करो कि आप जो है कि अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है तो वो सारे सर्टिफिकेट्स मतलब एक जगह लेके जमा करके रखो। अब अगले ऑडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे कैसे स्टेप्स भरना है। बहुत लंबा हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम। देखो, hiraibg.in
इनमें अब जब आपने रजिस्टर कर दिया उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो डॉक्यूमेंट्स पहले एक जगह रख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा, एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ वाला फ़ोटो, आधार कार्ड जिसमें एड्रेस भी हो, फ़ोटो प्रूफ भी हो, और एक सिग्नेचर। सिग्नेचर एक सफ़ेद कलर के पेपर पे करके उसका एक फ़ोटो ले लो, और बैंक का पासबुक। ये 4 डिटेल लगेगी। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये सबको 200 केबी से कम की साइज़ में फ़ोटो को खींच के रखना है। आपको मैं 2 लिंक भेज दूंगा जहाँ से साइज़ को कम कर सकते हैं, वो देख लेना, उसमें से रिड्यूस कर सकते कर लेना। तो ये 4 डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक चीज़ और, हो सके तो इन चारों डॉक्यूमेंट पे जो डिटेल है, जैसे कि आधार नंबर, मतलब इन चारों डिटेल को ना कहीं पे लिख लो। आधार नंबर को लिख लो, बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट नंबर को लिख लो, कौन सी ब्रांच है उसको लिख लो, आईएफएससी कोड को लिख लो, और एक स्विफ्ट कोड करके भी कंपलसरी पूछा है। स्विफ्ट कोड जो है, आप गूगल में जाके अपना आईएफएससी कोड डालोगे तो वो स्विफ्ट कोड बता देगा, वो कोड को भी लिख लो। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, ईमेल एड्रेस भी कंपलसरी मांगा है तो ईमेल एड्रेस को भी लिख लो। व्हाट्सएप नंबर कंपलसरी है, व्हाट्सएप नंबर को भी लिख लो। और व्हाट्सएप नंबर में जब नंबर डालेंगे तो 91 इंडियन नंबर का 91 लिखने के बाद नंबर डालना। अगर डायरेक्ट तुम 9833 से चालू कर दोगे तो वो नहीं लेगा, फेल करेगा। ठीक है, तो 91 लिख के फिर अपना नंबर डालना। तो ये चीज़ों को एक जगह लिख लो, क्योंकि सिर्फ 8 मिनट का टाइम रहता है फिल करके सबमिट करने में। तब सबसे पहला जो काम है ना, उसमें आपकी डिटेल मांगेगा। आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया, मसलन आपको अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2016 के बाद पहले भी है, 2015, 14, 13 में, तो आप लोग बाय बैक का ऑप्शन सेलेक्ट करो। और अगर 2017 के बाद से है और आपको पूरा निकालना है तो आप फुल सिलेंडर करने वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। तो अब बायबैक का ऑप्शन या सिलेंडर करने का ऑप्शन जब भी आप सेलेक्ट करोगे, दोनों से कोई भी, तो जो पहला पेज आएगा उसमें ये डिटेल्स आपको फिल करना होगा और अटैच करना होगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब पूछेगा। बैंक की डिटेल पूछेगा, तो अब बैंक की डिटेल जो अभी करंट है वो डालो, जो उस टाइम दिए थे वो डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी किस में तुमको पैसा चाहिए वो डिटेल फिल कर दो। अब ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करो। नीचे आपसे पूछेगा आपका TCNA यानी गोल्ड में मंथली वाले में कितना इन्वेस्टमेंट है। तो 1 यूनिट का 25,000 होता है। आपका अगर 1 लाख है तो आप 4 यूनिट सेलेक्ट करो, 2 लाख है तो 8 यूनिट सेलेक्ट करो, जितना अमाउंट है उतनी यूनिट वहाँ पे सेलेक्ट कर लो। टेक्सटाइल में अगर आपने किया है साल वाले में तो TCNE आएगा, वो 1 यूनिट 2 लाख का है। आपने 6 लाख है तो 3 यूनिट सेलेक्ट कर लो, 2 लाख है तो 1 ही यूनिट सेलेक्ट कर लो। इसी तरह अगर आपने फूडेक्स में डाला है 2 साल वाली स्कीम में, तो वो 1 यूनिट 20,000 की है। तो आपको चाहिए तो 20,000 रुपये की 1 यूनिट के हिसाब से जितना अमाउंट आपने डाला है, 1 लाख डाला है तो 5 यूनिट, 2 लाख डाला तो 10 यूनिट, ऐसा सेलेक्ट कर लो। और वहां पे आप अपना टोटल इन्वेस्टमेंट बताओ कि मेरा हीरा गोल्ड में टोटल इतना है, और फिर नेक्स्ट पेज पे जाओ। फिर वहां पे आपको वो ऑप्शन देगा, जब आप सबमिट कर दोगे तब वो ऑप्शन आएगा बायबैक का, कि आप कितना बायबैक करना चाहते हो। तो मैंने बताया 2016 नवंबर के बाद वाला ही आप निकाल सकते हो। तो अगर आपको 2016 नवंबर के बाद वाला सारा निकालना है तो वो सारी डिटेल वहाँ पे डालना होगा। जैसे कि आपने गोल्ड में 4 मरतबा 25,000 करके डाला है, तो आप वहाँ पे TCNA में 4 सेलेक्ट करना, तो नीचे 4 लाइन आ जाएगी अलग से। इसी तरह अगर आप TCNE है, टेक्सटाइल है, तो टेक्सटाइल का आप जितना यूनिट है आपने अलग अलग 1, 2, 3, 4 यूनिट लिया है तो वो सेलेक्ट करना, तो कितनी लाइन आ जाएगी। अब आप अपने डॉक्यूमेंट लेना, सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट के अंदर सर्टिफिकेट नंबर है, UPR नंबर है जो वहाँ पे पूछेगा। आपको वहाँ पे डेट पूछेगा, डेट डालो, कौन सी दिन ट्रेडिंग किए हो। आपका IBC नंबर ऑटोमेटिक ही रहेगा वहाँ पे। सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, वो डालो। और आपका दूसरा एक UPR नंबर है, वो डालो। बैंक में ट्रांसफ़र जो किए थे UTR नंबर, वो नंबर डालना है।
या फिर चेक का नंबर डालना है। और जो ट्रांसफ़र हमने किया था या तो अकाउंट स्टेटमेंट वो अपलोड कर दो या ट्रांसफ़र की रिसिप्ट है वो अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद उसको सेव करना, अपलोड के बाजू में सेव का बटन है उसको सेव कर लेना। फिर इसी तरह नीचे आके दूसरी डेटा फिल करो, फिर तीसरा डेटा फिल करो। इस तरह आपको जितना विड्रॉल करना है वो डिटेल फिल करके अपलोड करके सेव करके लास्ट में फाइनल सबमिट पे क्लिक करना। अब जब आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तब आपको एक OTP वापस से आएगा। जैसे आप OTP डालोगे तो आप कंफर्मेशन लेके आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन आपने बायबैक कर लिया है, और प्रिंट के लिए ऑप्शन देगा, तो प्रिंट करके उसको सेव करके रख लो। ये इतना ऑप्शन हमें बायबैक और पूरा फुल सिलेंडर ये 2 चीज़ में करना है। तो ये चीज़ें करने पे अप्लाई हो जाएगा। आगे क्या होगा वो अभी कुछ पता नहीं है। फिलहाल ये इतने स्टेप्स हमें करने हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि बीच में लिंक आने लगी थी, अब लिंक के ज़रिए हमने लिंक को सेव करके रख लिया कि जब चाहिए तब डाउनलोड कर लेंगे, तब लिंक तो अब बंद है, वेबसाइट तो डाउनलोड हो ही नहीं रही है। तो ऐसे में क्या करना अब तक तो कुछ पता नहीं चला है। लेकिन अगर आप चाहो तो सर्टिफिकेट पे जहाँ पूछता है सर्टिफिकेट नंबर, UPI नंबर, वहाँ 0000 डाल के आगे बढ़ जाओ सबमिट करने तक के लिए। नहीं तो वेट करो, आगे कुछ ऑप्शन आएगा तब अप्लाई करना, क्योंकि अभी वो सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो हम और कुछ ऑप्शन इस तरह करना है कर लीजिए, नहीं तो वेट करना चाहिए। फ़कत अस्सलाम।